वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज हम देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस, जिसमें आज देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, है ना। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंटर है क्या। और देखो जितने भी प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो मतलब मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो आपको इसी स्लाइड में मिलने वाले हैं, तो कृपया करके आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट युक्ति है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को, सूचना को क्या करने हैं, कागज़ में प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आप देखिए प्रिंटर का यूज किस लिए करते हैं, तो जैसे कोई सॉफ्ट कॉपी उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं, है ना। अब यह ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। यहाँ से आपको एक अच्छा पॉइंट मिलने वाला है, किसी प्रिंटर की क्वालिटी क्या करती है, किस पर निर्भर करती है। तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा वो क्वालिटी का प्रिंटर माना जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, प्रिंटर की गति, है ना। प्रिंटर की गति क्या होती है, कैरेक्टर प्रति सेकंड, है ना। क्या होती है, कैरेक्टर प्रति सेकंड। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी कि CPS। ये क्या है, तो ये प्रिंटर की स्पीड है। और देखो एक और होती है लाइन पर मिनट, है ना, LPM यानी कि लाइन पर मिनट। ये भी क्या है, प्रिंटर की गति है ना। और एक होता है पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट। तो देखो कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट और पेजेस पर मिनट, ये क्या है, तो ये प्रिंटर की स्पीड है, ठीक है। अब जब क्वालिटी की बात आती है तो डॉट पर इंच, है ना, यानी कि 1 इंचेस पर कितने मैक्सिमम डॉट्स हैं। जितने मैक्सिमम डॉट रहेंगे उतना ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रिंटर माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो DPI यानी कि डॉट पर इंच में, और स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड हो गया, और पेजेस पर सेकंड या पेजेस पर मिनट और लाइन पर मिनट। ये क्या है, ये स्पीड है और ये क्वालिटी है डॉट पर इंच, ठीक है। अब देखो विशेषताएं देख लेते हैं। तो एप्पल आईपैड, आईफोन और आईपॉड टच, है ना, के द्वारा प्रिंट बहुत जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और देखो वायरलेस प्रिंटर के द्वारा तारों के कनेक्शन के बिना प्रिंट आसानी से कहीं भी क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर वायरलेस प्रिंटर है आपका तो कहीं भी प्रिंटर हो आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखते हैं प्रिंटर के टाइप, है ना, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो देखो 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर है ना। पहला कौन सा होता है, इम्पैक्ट, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। अब देखो जो इम्पैक्ट होता है ये क्या करता है, तो ये थोड़ा सा हैमरिंग करके प्रिंट करता है। हैमरिंग मतलब कि हैमर आप जानते हैं क्या होता है, हथौड़ा, है ना। तो जब ये प्रिंट करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, तो क्या करता है, ये ऐसे डॉट डॉट बना के क्या करता है, प्रिंट करता है, यानी कि हैमरिंग करके प्रिंट करता है। और जो नॉन इम्पैक्ट होता है वो नॉन हैमरिंग होता है ना, यानी कि इसमें कोई डॉट नहीं होता है, ना कोई इसमें हैमर का यूज होता है, ये बड़ी आसानी से प्रिंट कर देता है। अब देखो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं तो उसमें डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया और ड्रम प्रिंटर। ये कौन से हैं, तो ये हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आते हैं नॉन इम्पैक्ट। अब नॉन इम्पैक्ट में देखो इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर, जो कि मैक्सिमम यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। देखते हैं आगे इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यह टाइप राइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे पिन या हैमर्स, है ना, हैमर्स मीन्स क्या होता है, हथौड़ा, है ना। इन पिनों पर क्या होते हैं, अक्षर बने होते हैं, और ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन, है ना। रिबन के बाद पेपर में क्या करते हैं, ऐसे करके पुश करते हैं, यानी कि प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर क्या होता है, पेपर पर छप जाते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। इस प्रकार के प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, ये हैमरिंग करके प्रिंट करता है, यानी कि डॉट डॉट बना के प्रिंट करता है। तो क्या करते हैं, ये उतनी बेहतरीन क्वालिटी की प्रिंट क्वालिटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और देखो ये अन्य प्रिंटर की अपेक्षा में क्या होते हैं, थोड़ा सस्ते होते हैं, क्योंकि देखो प्रिंटिंग के दौरान ये काफ़ी आवाज़ भी करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग भी कम होता है। अब देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप, है ना। तो देखो सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर पिनों की एक पंक्ति होती है ना। इनमें पिनों की क्या होती है, एक लाइन होती है जो कागज़ के ऊपर एक सिरे पर क्या करती है, रिबन से प्रहार करती है, यानी कि पुश करके क्या करती है, प्रिंट करने का काम करती है। जब रिबन पर क्या होते हैं, प्रहार करते हैं, तो डॉट्स क्या करते हैं, एक कागज़ पर एक समूह के रूप में कागज़ पर पड़ता जाता है ना, और जिससे अक्षर या चित्र क्या होते हैं, छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर पिन प्रिंटर भी कहते हैं। देखो यहाँ से एक अच्छी लाइन है, इस प्रकार के प्रिंटर को क्या कहते हैं,
पिन प्रिंटर भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही क्या है आपके पिन प्रिंटर्स। ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार में एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है ना। और ये गति इनकी काफ़ी स्लो होती है और ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसे कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल देखिए, इसमें स्पीड भी स्लो होती है और ये क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं। आपने टाइपराइटर को देखा होगा, ऐसे कट 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 करके क्या करता है, प्रिंट करता है। सेम ऐसे ही आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना। अब देखो इसमें क्या होती है, एक रिबन होते हैं ऐसे, और इनमें क्या होते हैं, इनमें जो अक्षर बने होते हैं, फिर इनके ऊपर से क्या होता है, प्रहार किया जाता है। तो ये कागज़ में ऐसे करके डॉट डॉट बनाते चलते हैं। क्या होते हैं, जब ये डॉट बनाते हैं तो ऐसे करके आपके चित्र बनते जाते हैं, ठीक है, चित्र या लेटर बनते जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो दूसरा है आपका डेजी व्हील प्रिंटर है ना। अब देखो डेजी व्हील प्रिंटर, ये डेजी व्हील क्यों इसका नाम पड़ा, तो आपने देखा होगा डेजी का क्या फ्लावर्स है ना, ये डेजी के फ्लावर के आकार में ही होता है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर में कैरेक्टर की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है। बिल्कुल, यह भी एक प्रकार का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेकिन इसकी रिजोल्यूशन थोड़ा ठीक ठाक होती है ना, डॉट मैट्रिक्स से काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए इसका तो थोड़ा बहुत हाँ मान लीजिए यूज होता ही था। और इसका आउटपुट क्या है, डॉट मैट्रिक्स की अपेक्षा काफ़ी विश्वसनीय होता है, ठीक है। आगे देखते हैं लाइन प्रिंटर। अब देखो लाइन प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक टाइम में क्या किया जाता है, पूरी एक लाइन क्या की जाती है, प्रिंट की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। और इनकी क्वालिटी क्या होती है, काफ़ी अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन इनकी क्या होती है, स्पीड काफ़ी तेज होती है ना। क्योंकि देखो एक बार में क्या करते हैं, पूरी एक लाइन को प्रिंट कर देते हैं ना। और वो जो डॉट मैट्रिक्स होते हैं और डेजी व्हील होते हैं, ये क्या करते हैं, तो ये एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करते हैं, इसलिए कौन से लाइन प्रिंटर आपके थोड़ा सा फास्ट होते हैं, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। आगे देखते हैं ड्रम प्रिंटर। अब देखो जो आपके ड्रम प्रिंटर होते हैं, तो ड्रम प्रिंटर भी क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर ही होते हैं। कौन से, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। एक बेलना का ड्रम होता है ना, जो लगातार क्या करता रहता है, घूमता रहता है, और इस जो ड्रम में क्या होते हैं, अक्षर उभरे रहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ड्रम है, और इसमें क्या रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है आपके लेटर बने रहते हैं, उभरे रहते हैं। तो जब ये लगातार क्या करता रहता है, सर्कल करते हैं, यानी कि घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, तो क्या होते हैं, ड्रम और कागज़ के बीच जो स्याही की लगी रिबन होती है ना, तो उससे क्या होता है, अक्षर का जो उभरे अक्षर होते हैं वो क्या करते हैं, कागज़ पर छप जाते हैं, है ना। और देखो उस स्थान पर क्या है, हैमर के साथ, कागज़ के साथ रिबन पर प्रहार करता है। बिल्कुल देखो, जब ये क्या करता है, ऐसे घूमता रहता है। अब मैं अगर मेरे पास अवेलेबल होता तो मैं इसका बढ़िया सा वीडियो रिकॉर्ड करता, लेकिन कोई नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ से समझिए कि जब ये क्या करता है, रोटेट करता है ऐसे, और जो इसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, तो क्या होती है, यहाँ जो इंक लगी रहती है तो वो लग जाती है। फिर ये जब यहाँ से पेपर जाता है, तो पेपर में क्या करते हैं, वो अक्षर क्या करते रहते हैं, छप जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका काम करता है। आगे देखते हैं, तो देख सकते हैं ये है आपका क्या, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। और ये है आपका ड्रम प्रिंटर। कौन सा, ड्रम प्रिंटर। आगे देखते हैं, ये आपका ड्रम प्रिंटर रहा। अब देखिए यहाँ से आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं, ये प्रिंटर कागज़ पर प्रहार नहीं करते, पहली बात है ना। यहाँ से आप नोट कीजिए कि यहाँ से देखो जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं, यहाँ पर कोई हैमर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि अक्षर या प्रिंट को प्रिंट करने के लिए स्याही पर फुहार, है ना, फुहार छोड़ते हैं किस पर, कागज़ पर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीकी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को क्या किया जाता है, छापा जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में काफ़ी महंगे होते हैं। बिल्कुल देखो, ये नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें शोर भी कम होता है और बढ़िया अच्छी क्वालिटी के आपको प्रिंट मिल जाते हैं, है ना। इनकी छपाई इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनके प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले देखो इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में, इस प्रकार के प्रिंटर में कागज़ पर, है ना, स्याही की फुहार द्वारा क्या किया जाता है, छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है। और इनकी छपाई की गुणवत्ता क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों में से विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और चित्र क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं।
और इन प्रिंटरों की छपाई A4 साइज है ना, A4 साइज के पेपर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सभी ने देखा होगा A4 साइज के पेपर है ना। अब देखते हैं JK मैक्स। और इंकजेट प्रिंटर में रिबन के साथ क्या होती है, स्याही के स्थान पर गीली स्याही से भरा हुआ कार्टेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्टेज एक नई चीज़ आई है, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्टेज लगाया जाता है। ठीक है, यह कार्टेज एक जोड़े के रूप में होता है और एक कार्टेज में काली स्याही, दूसरे में क्या होती है मैजेंडा, और तीसरे में क्या सॉरी येलो कलर और सियान यानी कि ग्रीन ब्लूइश होती है ना। ये क्या होती हैं, स्याही रहती हैं। कार्टेज इस प्रकार का हेड होता है जो कागज पर स्याही की फुहार छोड़कर क्या करता है, छपाई करता है। इंकजेट प्रिंटर को प्रायः समानांतर पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। और आजकल आप देख सकते हैं कि कौन से USB, बिल्कुल USB पोर्ट वाले क्या आ चुके हैं, प्रिंटर आ चुके हैं। ठीक है, इसमें 1 या 2 पेज क्या है डेली क्या करना चाहिए, प्रिंट कर लेना चाहिए, जिससे इसका कार्टेज क्या रहता है, गीला रहता है और ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं रही। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं प्रिंटर हैं आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ से आता है आपका थर्मल प्रिंटर है ना। थर्मल प्रिंटर क्या है, तो यह पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है और ऊष्मा के द्वारा स्याही को क्या किया जाता है, पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं, जिससे अक्षर या चित्र बढ़िया से छप जाते हैं। और फैक्स मशीन की तरह, सॉरी फैक्स मशीन भी एक प्रकार का क्या है, थर्मल प्रिंटर है। आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्स मशीन किस टाइप का प्रिंटर है, तो एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। ठीक है, यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमा और महंगा होता है। ठीक है, इसमें प्रयोग करने के लिए यानी इसमें प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर की ज़रूरत होती है जो कि केमिकली ट्रीटेड है ना पेपर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं लेजर प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर द्वारा उच्च क्वालिटी के अक्षरों या चित्र को क्या किए जाते हैं, छापे जाते हैं। और ये विभिन्न प्रकार और स्टाइल के अक्षर को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी और जो प्रिंटिंग विधि होती है ये काफ़ी फोटोकॉपी मशीन से मिलती जुलती है। इसमें कंप्यूटर में भेजा गया डेटा लेजर किरणों के द्वारा क्या करते हैं, लेजर किरणों की सहायता से ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है। ठीक है, और इसमें एक क्या होता है, टोनर है ना, टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। और जब यह ड्रम घूमता है तो जब इसके नीचे से क्या होता है, कागज़ निकलता है, तो यह टोनर कागज़ पर अक्षरों और चित्रों का क्या करता है, निर्माण करते हैं, यानी कि प्रिंट कर देता है। और ये प्रिंटर अपनी क्षमता के अनुसार 1 इंच में 300 से 1200 है ना, 1200 बिंदुओं की डेंसिटी द्वारा छपाई कर सकते हैं। और ये 1 मिनट से 5 से 24 पेज तक प्रिंट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा प्रिंटर होता है वैसे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके प्रिंटर हो गए। और अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर पर। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर एक प्रकार के इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर है ना। फोटोग्राफिक प्रिंटर होते हैं जो बहुत तेज़ी से छपाई कर सकते हैं। ये प्रिंटर्स पेज प्रिंटर जो कि एक टाइम में पूरा एक पेज प्रिंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है किस श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं ना, क्योंकि एक टाइम में पूरे पेज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट में 1 मिनट के अंदर कितनी 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात 250 पेज प्रति मिनट की दर से छपाई कर सकते हैं। एंड लास्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट की कंपनी है ना, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है, क्योंकि देखो इनकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी फास्ट होती है और प्रिंट करने में क्या है जो खर्च होता है वो काफ़ी कम आता है। ठीक है, तो ये रही आपकी प्रिंटर की क्लास। और मुझे उम्मीद है आप सभी को प्रिंटर्स के बारे में एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट तैयार करने से लेकर रिकॉर्डिंग तक बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप 200 प्लस वीडियो सीरीज में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपने कंप्यूटर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। और जैसे आपके छोटे बड़े भैया बहन है ना, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हों, CCC लेवल या भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें कंप्यूटर आता है, तो उनके पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।